हाय दोस्तों, हेलो। कैसे आप सब? आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और मैं आपका मित्र एलएस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एफएलएन के बारे में। सीखेंगे एफएलएन क्या है और जो एफएलएन को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉर्मुलेट किया गया है, उसी के बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो एफएलएन क्या है, एनईपी 2020 का एक मेजर थीम है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। तो एफएलएन जो है उसका स्टैंड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ठीक है। क्या एफएलएन स्टैंड फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। तो ये एफएलएन क्या है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जो बच्चे होंगे प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक, जब बच्चा ग्रेड 3 में पहुंच जाए, उसके अंदर कम से कम जैसे कि रीडिंग राइटिंग का जो एबिलिटी हो जाना चाहिए, जैसे कि बेसिक टेस्ट को पढ़ पाए, लिख पाए, उसको समझ पाए, और जो बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है उसको क्या कर पाए, कंडक्ट कर पाए। बेसिकली जो एडिशन वाला हो गया, सब्सट्रैक्शन वाला हो गया, एज पर द नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम हिसाब से उसको आसानी से कर पाए। वही जो स्किल कम से कम बच्चों के अंदर हो जाना चाहिए अप टू द ग्रेड 3। तो उसी को कहा गया है, क्या एफएलएन कहा गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एफएलएन का क्या मतलब है। तो उसको क्या कहा गया है, अर्ज नेसेसरी एंड प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग भी कहा गया है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं, तो उसका जो बेस जो होगा, उसका फाउंडेशन होगा, ये काफ़ी स्ट्रांग हो, तब जाकर अगर हम क्या करेंगे, 5 स्टार की 10 स्टार का भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उस फाउंडेशन के ऊपर तो रजिस्ट कर पाएगा। तो इसीलिए जो बच्चे का जो ग्राउंड लेवल पर होंगे, फाउंडेशनल स्टेज पर होंगे, तो बच्चों का जो लेवल, जो मिनिमम लेवल होना चाहिए, उसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि जो फर्दर लर्निंग को वो क्या करेगा, आसानी से क्या कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा। तो ये तो हो गया एफएलएन क्या है, ये आप समझ गए। अभी समझते हैं कि एफएलएन को अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एनईपी 2020 में क्या स्टेप फॉर्मुलेट किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो पहले एमएचआरडी था उसका नाम बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। तो वहीं पर एक प्रोविजन रखा गया है कि उसमें कि एक सेटअप किया जाएगा। क्या सेटअप किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन एफएलएन। और वो क्या करेगा, जो हमारा टारगेट जो है कैसे रनिंग हो रहा है उसको मॉनिटर करेगा, अचीव हो रहा है नहीं उसे चेक करेगा, टाइम टू टाइम क्या करेगा, जैसे असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जैसे जितने भी सारे हमारे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उन्हीं लोगों को भी जैसे कि डायरेक्ट किया गया है कि वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर एफएलएन के लिए जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव प्लान होगा वो फ्रेम करेंगे, और उसको अपने अपने जो जुरिस्डिक्शन में उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे एफएलएन को अचीव करने के लिए। जैसे कि नेशनल लेवल पर आप जानते हैं कि एनसीईआरटी काम कर रहा है, और स्टेट लेवल पर क्या काम करेंगे, जो जितने भी सारे स्कॉट हैं अपना अपना जो स्टेट का, वही काम करेंगे एफएलएन को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट रखा गया है वहाँ पर दोस्तों टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में है। जहाँ पर टीचरों का कमी है, वैकेंसी है, उसी को बहुत ही जल्द फिलअप किया जाएगा। और जो पीटीआर जो रेशियो के बारे में कहा जाता है, पीपल टू टीचर रेशियो, ये क्या होगा, 30:1 रखा गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या तो अपर प्राइमरी लेवल हो। और ऐसे भी कहा गया है जो कि इकोनॉमिकली और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए जो पीटीआर का जो रेशियो क्या होगा, 25:1 रखा गया है, ठीक है। पहले जो था पीटीआर का जो रेशियो था 30:1 था, ये जो प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए 35:1 था। लेकिन एनईपी 2020 में उसको 30:1 और जो जहाँ पर जो रिमोट एरिया होगा वहाँ पर 25:1 भी रखा जाने का प्रोविज़न रखा गया है। तो पहला जो पॉइंट होगा कौन सा, टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में हो गया। दूसरा जो पॉइंट रखा गया है वहाँ पर तो करिकुलर एरिया के बारे में रखा गया। जो हमारा जो एज पर दी एनसीएफ 2005 उसमें जो करिकुलम बनाया गया उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। और जो कि ज़्यादा किसके ऊपर बेस करेगा, एफएलएन के बेस करेगा। और साथ ही साथ जो असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव और एडेप्टिव असेसमेंट को ये ज़्यादा फोकस में रखेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चा का क्या कमी है उसको नोटिस किया जाता है, और डायग्नोस करने के बाद उसको रीमेडियल टीचिंग दिया जाता है, ताकि जो पिछड़ा हुआ बच्चा मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके। ये हो गया तो करिकुलर एरिया की बात हो गया। थर्ड पॉइंट में बात किया गया है कि जैसे कि स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। रेडी टू स्कूल एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए जो बच्चे विलेज एरिया में रहते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली ग्रेड 1 में एंटर हो जाते हैं। लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं बेसिकली
तो प्री स्कूल होकर ग्रेड 1 में एंट्री करते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है, जो विलेज का जो कुछ पीपल जो स्टूडेंट होते हैं और जो शहर के स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं लोग में एक लर्निंग गैप बन जाता है। और उस लर्निंग गैप को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए तो स्कूल लेवल पर क्या किया जाएगा, एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। ये क्या होगा, 3 मंथ्स का होगा, ठीक है। 3 मंथ्स का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके अंदर बच्चों को जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर्स हो गया, साउंड्स हो गया, कलर, शेप्स के बारे में सब बताया जाएगा, ताकि जो लर्निंग का जो गैप है मेंटेन हो सके और सारे के सारे बच्चे एक साथ जो फॉरवर्ड लर्निंग पर आगे निकल सके, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो उसके आ जाता है वन ऑन वन पीयर ट्यूटरिंग की बात कहा गया है। तो मेरे दोस्तों, एक जैसे कि सर्वे के दौरान देखा गया है कि हमारे जो एलिमेंट्री लेवल में जो जितने बच्चे हैं, तो लगभग 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि अब तक FLN अटेंड नहीं किए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है अभी क्या है, एक लर्निंग क्राइसिस पर चल ही रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात। तो उस लर्निंग जो क्राइसिस है उसी को ओवरकम करने के लिए FLN का सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसीलिए उसमें क्या होंगे, जितने भी सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे जो वॉलंटियरली वो इन्वॉल्व रहेंगे। और मैंने आपको बता देना चाहूँगा जो जैसे क्या कहा मैंने आपको, वन ऑन वन प्योर ट्यूटरिंग बोले तो जो बच्चे सेम क्लास में होंगे जो ऑलरेडी FLN अटेंड कर चुके हैं, वो बच्चे अपने दूसरे फ्रेंड को बताएंगे, सिखाएंगे। साथ ही साथ जो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं लोगों को वॉलंटियरली इन्वाइट किया जाएगा कि बच्चों को वो भी पढ़ाई सिखाएं। और जिसमें जो ट्रेन टीचर होंगे उसके सुपरविजन में सब कुछ होगा और सेफ्टी का जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। तो ये तो हो गया वन ऑन वन प्योर ट्यूटरिंग क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जो हमारा जो क्या टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है उसको किया और थोड़ा सा एन्जॉयबल और इंस्पिरेशनल बनाया जाएगा, ताकि बच्चे लोग बहुत आसानी से जो टेक्स्ट में जो लिखा गया उसको समझ सके, पिक्चर रीडिंग कर पाए। इस सारे की बदौलत क्या होगा, उन लोगों का जो लिटरेसी लेवल थोड़ा और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ स्कूल एंड पब्लिक जो लाइब्रेरी वही सेटअप किया जाने का बंदोबस्त किया गया है, ठीक है। तो स्कूल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी के होने के बावजूद क्या होगा, जो हमारा जो एक कल्चर ऑफ रीडिंग डेवलप करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही जल्द पूरा हो पाएगा मेरे दोस्तों। और इस सब के अलावा हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कि TLM की काफ़ी ज़रूरत होता है, जैसे कि आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में विदाउट रिसोर्स से पढ़ाना जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए तो क्या किया गया है, जैसे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जैसे कि आप सभी को पता होगा दीक्षा, DIKSH, उसका जो मतलब होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। उसमें क्या होगा, जब क्वालिटी डिजिटल सोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा हर स्कूल में, कि हर स्कूल उसको एक्सेस कर पाए और बच्चों को रियल वर्ल्ड के साथ उसके माध्यम से इंटरेक्ट कर पाए। तो यानी कि कहें तो जो ICT है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा मैक्सिमम होगा कहाँ पर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये कहा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे कहा गया है कि रिसर्च के दौरान ये देखा गया है कि जो ब्रेकफास्ट के बाद जो 3 यानी कि 2 या 3 घंटा होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, काफ़ी प्रोडक्टिव पीरियड्स होता है। तो अगर हम बच्चे को उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो मेंटली जो चैलेंजेस सब्जेक्ट होते हैं अगर हम वही प्रोवाइड करें तो क्या होगा, बच्चा उसको आसानी से सीख पाएगा। तो इसीलिए जो हमारा जो मिड डे मील जो स्कीम प्रोग्राम है उसी को थोड़ा सा एक्सपांड करके उसी में ब्रेकफास्ट जोड़ा गया है। तो बच्चों को जो होगा सिंपल और एनर्जाइजिंग फूड प्रोवाइड किया जाएगा कि बच्चे उसको खाकर थोड़ा सा एक्टिव होकर अपना जो नरिशमेंट लेवल भी क्या पूरा होगा और बच्चे आसानी से सीख पाएंगे कोई भी चीज़ को। तो भूखा प्यासा कोई भी चीज़ सीखने में मन नहीं लगता, इसीलिए ब्रेकफास्ट को भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ क्या होगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा, ठीक है, और उसी के हिसाब से बच्चों को हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा और टाइम टू टाइम उस हेल्थ कार्ड को मॉनिटर किया जाएगा, बच्चों का हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा। और जो ब्रेकफास्ट में जैसे कि मान लीजिए सिंपल फूड बोले तो ग्राउंडनट हो गया, चना हो गया, उसको जागरी के साथ मिक्स करके बच्चों को खाने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लोकल फूड अवेलेबल होगा उसी को भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये था ऑल अबाउट द FLN के बारे में था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि ECC क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, जो कि 2020 का पहला चैप्टर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।